सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। तो आज हम बात करेंगे कि टाटा मोटर्स और उसके डीवीआर में क्या फर्क है, मतलब कौन सा शेयर आपके लिए बेस्ट है, कौन सा शेयर आपको खरीदना चाहिए। तो टाटा मोटर डीवीआर और टाटा मोटर ऑर्डिनरी शेयर में ये फर्क है। सबसे पहले तो आप डीवीआर की फुल फॉर्म जानो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब जो नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर है जो कि आज की डेट में 330-331 रुपए का चल रहा है और जो डीवीआर शेयर है वो 129-130 रुपए का चल रहा है। तो ये जो 61 से 62% का गैप है वो जनरली 61-62% का नहीं रहता है, जनरली वो 40-42% का रहता है। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट तो यही है कि डीवीआर में जो इतना बड़ा अभी गैप चल रहा है दोनों में, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर में जो गैप चल रहा है अभी, वो श्रिंक हो सकता है, क्योंकि जनरली 40-42% का गैप चलता है और अभी 60% से अप का चल रहा है। तो श्रिंक होने के बहुत चांसेस है कि टाटा मोटर्स डीवीआर में ज्यादा ग्रोथ दिखे आपको टाटा मोटर्स के मुकाबले। और दूसरी बात, टाटा मोटर डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में फर्क ये होता है कि जो टाटा मोटर्स का नॉर्मल शेयर्स है उतना वोटिंग राइट आपको नहीं मिलता है। जो डीवीआर शेयर्स हैं उसके शेयर होल्डर्स को, जैसे आप पे 10 शेयर है तो 10 शेयर पे एक वोट डालने की परमिशन मिलती है, तो वोटिंग राइट इतने कम होते हैं। तो नॉर्मल शेयर जो होता है टाटा मोटर्स का, जो नॉर्मल शेयर है 330 रुपए का, उस पर आपको एक शेयर पे एक वोट डालने की अनुमति मिलती है। लेकिन टाटा मोटर्स डीवीआर में, मतलब जो भी नॉर्मल डीवीआर शेयर्स होते हैं उसमें वोटिंग राइट्स का बहुत वेरिएशन होता है, इसीलिए कंपनी इशू करती है। सबसे पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो कंपनी ये डीवीआर इसलिए इशू करती है क्योंकि कंपनी को कैपिटल चाहिए होती है, कैपिटल रेज करनी होती है विदाउट डाइल्यूटिंग देयर वोटिंग पावर। तो मतलब उनको वोटिंग पावर अपनी नहीं देनी होती लेकिन कैपिटल रेज करनी होती है, इसीलिए कंपनी डीवीआर इशू करती है। और टाटा मोटर्स सबसे पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 2008 में, मतलब इंडिया की सबसे पहली ऐसी कंपनी है जिसने डीवीआर शेयर को इशू किया था 2008 में, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर को उन्हें कॉस्ट को मीट करना था जब एक्विजिशन हुई थी, इसलिए डीवीआर इशू हुए थे 301-310 रुपए पे। लेकिन अभी आज की डेट में देखो डीवीआर कितना सस्ता चल रहा है, 129-130। एंड जो गैप अब, मतलब जनरली जो इसका, जब टाटा मोटर्स अपने अच्छे टाइम में था तो इसमें जनरली गैप चलता था 40% का, 38% का, लेकिन अभी गैप चल रहा है 62% का। तो गैप फिल होने के बहुत चांसेस हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाटा मोटर्स डीवीआर आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब वोटिंग पावर जैसे इतनी कम मिलती है तो मुझे तो नहीं लगता किसी को ऐसा कोई खास फर्क पड़ता होगा, क्योंकि 90 से 95% जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें एजीएम ईजीएम में जाके कोई वोट नहीं डालना होता, चाहे उन पे नॉर्मल शेयर्स हो या डीवीआर हो, उन्हें वोटिंग राइट से जनरली कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्शन देखो हर जगह होते हैं, लेकिन 90 से 95% अगर आप लोग लोगे रिटेल इन्वेस्टर्स तो उन्हें वोटिंग राइट से तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वोटिंग राइट्स आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आपके लिए डीवीआर बहुत बेस्ट है। जो इसका गैप है जो 60% का भी चल रहा है ये श्रिंक होगा, ये भी आपको ग्रोथ, एक अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। एंड जो तीसरा पॉइंट है कि डिविडेंड यील्ड, अब डिविडेंड यील्ड जो डीवीआर शेयर्स की होती है उसकी जनरली हाई होती है टाटा मोटर्स के नॉर्मल शेयर्स, मतलब नॉर्मल शेयर से, और टाटा मोटर्स के केस में 5% ज्यादा है टाटा मोटर नॉर्मल शेयर्स के मुकाबले। तो टाटा मोटर्स डीवीआर की डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा है एंड टाटा मोटर्स की उससे कम है। वोटिंग राइट्स आपको उसमें कम मिलेंगे लेकिन आपको वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं है। एंड तीसरा पॉइंट, जो इतना गैप है, जो 60% का गैप चल रहा है, ये श्रिंक होने की बहुत पॉसिबिलिटी है आगे फ्यूचर में, तो ये भी आपको एक अच्छे रिटर्न दे सकती है। और चौथी चीज कि जो टाटा मोटर्स का नॉर्मल शेयर जिस हिसाब से परफॉर्म करेगा, जो कंपनी अच्छा करेगी, तो मान लो 10% 11% टाटा मोटर्स का शेयर बढ़ेगा तो उसी पेस पे टाटा मोटर्स डीवीआर का शेयर भी बढ़ेगा। तो कम अमाउंट में आपको ज्यादा शेयर्स लेने का मौका मिलेगा एंड परसेंटेज वाइज देखो तो आपको अमाउंट उतना ही मिलेगा जितना नॉर्मल, मतलब उतना ही अमाउंट आपका इंक्रीज होगा, उतना ही प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा जिस हिसाब से टाटा मोटर्स का नॉर्मल शेयर चलेगा। तो टाटा मोटर्स डीवीआर में ही आपको ज्यादा फायदा है, क्योंकि सबसे पहले डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। जो इतना गैप चल रहा है 60% का वो 40% तक आ सकता है, तो वो आपको एक ग्रोथ मिल सकती है। एंड तीसरी, शेयर्स आपके ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी आप खरीद पाओगे एंड आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो नॉर्मल शेयर के हिसाब से मिलेगी। एंड चौथी कि जो टाटा मोटर्स का नॉर्मल जब शेयर चलता था तो टाटा मोटर्स का जो डीवीआर का रेट था वो 400 था, 400 के करीब था, 399 398 के आसपास था। एंड अभी शेयर चल रहा है 130 रुपए। तो कम अमाउंट में ज्यादा शेयर्स भी ले पाओगे। अभी कुछ टाइम पहले 55 रुपए भी चल रहा था, बढ़ बढ़ के 130 रुपए आ गया है। तो कम अमाउंट में आप ज्यादा शेयर्स भी ले पाओगे। और डीवीआर में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं होता, आप शेयर ज्यादा ले पाओगे, डिविडेंड यील्ड आपको ज्यादा मिलेगी एंड प्राइस एक्शन आपको नॉर्मल शेयर के हिसाब से मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ये जो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के बीच में डिफरेंस था, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है डीवीआर और इसमें कि क्या फर्क है, तो ये फर्क है, डिविडेंड यील्ड का फर्क होता है। और डिफरेंस इसीलिए जो इतना गैप चलता है वो वोटिंग राइट्स की वजह से चलता है, क्योंकि मैनेजमेंट को वोटिंग राइट से बहुत मतलब होता है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स के लिए और जो कंपनी के जो मेन जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हें वोटिंग राइट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसीलिए वो डीवीआर को इशू करते हैं। डीवीआर में उन्हें कैपिटल मिल जाती है, वोटिंग राइट्स भी कम हो जाते हैं, तो दोनों तरफ से उनके लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उन्हें वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं होता।
तो आई होप आपको ये डीवीआर और जो नॉर्मल शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स है, इनमें आपको फर्क पता चला होगा। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो और टाटा मोटर्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो डीवीआर शेयर आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। टाटा मोटर डीवीआर में ही एसआईपी करो, टाटा मोटर्स डीवीआर में ही आप खरीदो, क्योंकि ट्रेडिंग के पर्पज से भी या फिर लॉन्ग टर्म के पर्पज से भी डीवीआर ही आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, अगर आपको वोटिंग राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई एम 90% श्योर कि लोगों को वोटिंग राइट से कोई मतलब किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शबा खैर, बाय बाय।